आज का हमारा टॉपिक है कि कार्टन कैसे ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो कार्टन ऑर्डर करने के लिए हमें देखना होगा कि वो पैकिंग जो है उस गारमेंट की कैसी है। सिंगल पीस से पॉली बैग है, ये मतलब मिक्स्ड कलर सिंगल पीस पॉली बैग होता है, सॉलिड कलर सॉलिड साइज, वो पैकिंग है। ब्लिस्टर पीस पॉली बैग है, वो पैकिंग है। या फिर कार्टन एक सिंगल ब्लिस्टर पैकिंग है। तीन तरह के हो सकते हैं। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान देखना होगा, पैकिंग इंस्ट्रक्शन पढ़िए उस बायर का जो आया होगा उस ऑर्डर शीट के साथ कि इसकी पैकिंग कैसे होगी। पैकिंग इंस्ट्रक्शन तो बहुत बायर दे देता है कि इसकी पैकिंग ऐसे होती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि पैकिंग कैसे है। सॉलिड साइड सॉलिड कलर पैकिंग है। तो जनरली जो कार्टन के साइज हमारे होते हैं वो जनरल कार्टन का साइज मैं बताता हूँ, 60 40 30, 60 40 20। अब 60 क्या हो गया, मतलब 60 60 40 30 60 40 20। अब 60 क्या हो गया, ये कार्टन का लेंथ हो गया। ठीक है, ये लेंथ हो गया, ये हो गया कार्टन की लंबाई। 40 क्या हो गया, ये विड्थ हो गया कार्टन का, बी हो गया। ठीक है, कार्टन कितनी चौड़ाई में। 30 या 20 क्या है, या 10 क्या है, ये क्या है, तो हाइट हो गया कार्टन का, सी हो गया हमारा। तो ये अगर नॉर्मल कार्टन नॉर्मल पैकिंग है, सॉलिड कलर सॉलिड साइज की पैकिंग होती है। सॉलिड कलर सॉलिड साइज जानते हैं कि एक ही कार्टन में एक कलर के सारे गारमेंट रखाते हैं, एक साइज के, एक कलर के एक साइज के गारमेंट रखाते हैं, कितने गारमेंट आ सकते हैं। तो वो जनरली जो पैकिंग होता है वो 60 40 30 में ही करते हैं, उसमें मैक्सिमम गारमेंट आ जाते हैं। ठीक है, गारमेंट के वेट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बायर कोई बायर आपको 12 किलो लेगा, 12 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ठीक है, और मतलब उससे अगर कम कर लेते हो तो आपका वॉल्यूम में चला जाता है ये शिपमेंट। और बाय द वे शिपमेंट एयर से जा रही है तो वॉल्यूम का वेट लग जाता है आपका। ठीक है, तो आपको सब कुछ ध्यान देना है कि कार्टन का ऑर्डर करते समय सब कुछ ध्यान देना, क्योंकि कार्टन का वेट भी कम से कम 1 से 1.5 किलो के बीच में होता है अप्रॉक्स। तो 1 to 1.5 kg उसी के बीच में कार्टन का वेट होता है। हर कार्टन के साइज के हिसाब से कुछ ना कुछ वेरी कर जाता है जनरली। तो अगर सॉलिड कलर सॉलिड साइज है तो 60 40 30 और 60 40 20, क्योंकि लास्ट वाले कार्टन में जो पीसेस बच जाते हैं वो 60 40 20 में डाल देते हैं। और बायर का भी एक रैक होता है जहाँ पे वो वेयर हाउस में रैक होता है, उसमें उसी कार्टन का साइज होना चाहिए। बायर बता देता है हमें इसी कार्टन के साइज चाहिए, और भी अपने मन से कार्टन ऑर्डर ना करें। तो और क्वालिटी वगैरह कार्टन का आप देख लेंगे कितने कैसी क्वालिटी होनी चाहिए बायर को, तो उस हिसाब से कार्टन ऑर्डर करें। तो बायर को दिखाइए इस सॉलिड का सॉलिड साइज है, ये जा सकता है, ये जा सकता है। 10 होता है बहुत कम, 10 मतलब लास्ट के अगर पीस बच गया सॉलिड कलर सॉलिड साइज में, मतलब लास्ट में मान लो 10 पीस बच गया, 10 पीस की तो हम ये ही ऑर्डर करते हैं। अगर बायर अलाउ करता है तो बायर हो सकता है बोले कि नहीं मुझे ये साइज मेरा कार्टन जाएगा ही नहीं, तो नीचे से कुछ फोम वगैरह कुछ ऐसा डाल करके पेपर वो डाल देते हैं, कार्टन को ही नीचे से डाल के तोड़ ताड़ के, और उसके बाद खाली कार्टन ऊपर से भरा हुआ होता है, नीचे कुछ डाल के उसको फिल कर देते हैं। खाली कार्टन नहीं जाता है, हिलता हुआ पीस नहीं जाएगा कोई भी, तो गारमेंट मुड़ जाते हैं ऐसे। तो ये आपके हो गए नॉर्मल सॉलिड कलर सॉलिड साइज के लिए। अब आते हैं ब्लिस्टर के लिए। ब्लिस्टर कार्टन कैसे ऑर्डर होते हैं, क्योंकि सपोज कोई बायर कहता है कि मेरा 10 पीस का ब्लिस्टर है और मुझे सिंगल कार्टन ही चाहिए, हर ब्लिस्टर का एक कार्टन चाहिए। उस केस में ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता है, 60 40 20 या 60 40 30 वो अप्लाई नहीं होता है। उस केस में देखा जाता है कि अगर मान लो 8 पीस का कार्टन अगर पैक होना है और एक कार्टन में एक ही ब्लिस्टर जाएंगे, या किसी एक ही ब्लिस्टर अगर जाना है, वो रेयर केस में बायर कहता है। हाँ जनरली ये बायर नहीं कहता है, फिर भी बस आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। तो मान लो हैवी गारमेंट है और 10 पीस एक कार्टन में 10 पीस ही जा सकता है, तो उसके हिसाब से आप कार्टन ऑर्डर कर लो। तो
लेंथ विड्थ जो भी आता है और उसकी हाइट हाइट 10 से नीचे तो कोई लेता ही नहीं है, तो उस में आप काटन बनाओ, पीस पैक करो और पीस पैक करके बाइंग हाउस भेज दो। और द काटन क्वालिटी एंड साइज अप्रूवल जरूर ले लो, नहीं तो काटन महंगे होते हैं, $1 का काटन होता है, तो उतने काटन का रिजेक्ट हो गया तो मैनेजमेंट आपको आसानी से मतलब पेनल्टी भी मार देगी आपके ऊपर, आपकी गलती है तो। पैकिंग वाले करते हैं तो पैकिंग वाले भी लास्ट में घुमा कर मर्चेंट के ऊपर डाल देते हैं, इन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया था। इसलिए अपना हमेशा जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे आप पैकिंग वाले को, तो पूरी तरह उनका मैनुअल पढ़ लो, बाहर का जो मैनुअल आया हुआ है पढ़ के उनको दो कि भाई ऐसे करो। और वो जो बना के देते हैं या आप जो बना के देते हो जरूर बाइंग हाउस को दिखाओ, क्यों बाइंग हाउस वाले उसको अप्रूव करते हैं और राइटिंग में साइन ले लेना, वो कार्टून का फोटो खींच के रख लेना, ठीक है। नहीं तो आजकल पैकिंग में ही कुछ कांड होगा ना, पैकिंग वाला बदल लेते हैं ना, सर यही काटन था, तो फोटो खींच के रख लेंगे, बाइंग हाउस से अप्रूवल। लास्ट में बाइंग हाउस के क्यों आपको पूरी शिपमेंट आ गई, पैक हो गई, तब बोले नहीं मैंने ये कार्टन ओके नहीं किया, तो उनके साइन होने चाहिए, मैं ये कार्टन आपने ओके किया। जो कॉमन है रनिंग है उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जो स्पेशल कार्टन है स्पेशली इसी बायर के लिए ऑर्डर कर रहे हो, क्योंकि हर बायर का अलग अलग इंस्ट्रक्शन होता है कुछ में, तो वो उसमें अगर स्पेशल इंस्ट्रक्शन है तो फिर आप उन्हीं से अप्रूवल सब ले लो। अगर नॉमिनेटेड है, सबसे अच्छी बात है, अगर नॉमिनेटेड कार्टन सप्लायर है तब तो छोड़ दो उनके मत्थे, उनको बोलो कि भाई आप दे दो, फिर वो कार्टन वो सही ही देंगे, क्योंकि उनका कार्टन ऑलरेडी साइज बाहर से अप्रूव्ड है, तो वो कार्टन उठाओ और पैक करके भेज दो, तो नॉमिनेशन में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। आपसे बता दो कितने पीस चाहिए, तो आपको बता देंगे क्या साइज चल रहा है, आप बता दो कि ठीक है इस साइज एक कार्टन ले लो, उस कार्टन का पैक वैक करके बाइंग हाउस को भेजो, बाइंग हाउस से अप्रूवल लो और उतने कार्टन ऑर्डर कर दो, क्योंकि उसमें प्रिंटिंग का कहाँ प्रिंट होना है, क्या लाल लोगो लगना है, क्या इंस्ट्रक्शन है, सब वो करके देते हैं। तो जो मेजर प्रॉब्लम होता है आपको ऑर्डर करने में वो ब्लिस्टर वाले में, तो ब्लिस्टर वाले में ध्यान से, और जिनका नॉमिनेशन न हो तो उसमें ध्यान से आपको देखना पड़ता है कि ये कार्टन कैसे ऑर्डर होगा। आपको क्लियर हो गया कार्टन कैसे ऑर्डर करते हैं, ठीक है। चलिए आज का वीडियो इतना ही तक हमारा रहा, तो ये आपको क्लियर हो गया। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट पे डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालिए और मैं उस पर फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, या क्लियरिफाई करके आपको दूंगा। धन्यवाद।